गुड मॉर्निंग बच्चों। आज टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डीएवी वर्कशीट नंबर 1 ऑफ चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स क्लास 7। तो प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और बेटा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 1 ऑफ चैप्टर 7। बेटा मैंने आपको कल की क्लासेस में इसका इंट्रोडक्शन कराया था जिसमें मैंने आपको 2 वीडियोस कराई थी। आई होप आपने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो देखना मैंडेटरी है। उससे आपको बहुत सारे डाउट्स आई मीन टू से दैट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं चैप्टर 1 वर्कशीट 1 क्लास 7 का रैशनल नंबर। देखिए इसकी वर्कशीट नंबर 1 जो है इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। ये जो नंबर्स दिए हैं इनमें कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर्स हैं। तो मैंने आपको रैशनल नंबर्स की क्या पहचान बताई थी बेटा। मैंने आपको बताए थे रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p हमारा न्यूमरेटर होता है और q हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, और जहां पर कि वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। बाकी p और q की जगह आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो। यू कैन टेक एनी इंटीजर सिर्फ और सिर्फ 0 छोड़कर, मतलब 0 नहीं लेना है जिसमें 0 शामिल नहीं होगा। बाकी कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ऑलराइट, तो अब यहां से ये चीज क्लियर हो गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। तो हमें पहचानना कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं। तो देखिए -3 क्या हमारा रैशनल नंबर है। यस, ये रैशनल नंबर है। कैसे हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन की कि अगर किसी भी नंबर के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ तो हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब -2/3 क्या ये एक रैशनल नंबर है। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर गिवन और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। थर्ड पॉइंट है 4/0। क्या ये हमारा एक रैशनल नंबर है। ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है। और मैंने अभी अभी आपको दोबारा से बताया है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p stands for numerator and q stands for denominator and where q is not equals to 0। बट यहाँ पर जो है क्योंकि q is equals to 0 है तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है 0/-5। क्या ये एक रैशनल नंबर है। ऑफ कोर्स ये रैशनल नंबर है क्योंकि हमें न्यूमरेटर की जगह 0 दिया है, डिनोमिनेटर की जगह 0 नहीं दिया हुआ और डिनोमिनेटर में -5 दिया है जो कि रैशनल नंबर में इंक्लूड होता है, जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे क्या बोल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं राइट डाउन द रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q whose न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन बिलो। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपको रैशनल नंबर बनाने हैं जिसके अंदर आपको न्यूमरेटर्स की और डिनोमिनेटर्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए p स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर एंड q स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से लिखकर दिखा रही हूं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका न्यूमरेटर जो है, यहाँ पर आपका न्यूमरेटर की वैल्यू जो आपको दी हुई है इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये दी हुई है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो आपको दी हुई है दैट इज इक्वल टू -5 + 4। ठीक है, और p अपॉन क्यू किस फॉर्म में हम लिखते हैं, n अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रही हूँ। सिर्फ आप ये क्वेश्चन में जब आप सोल्व करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर इस तरीके से कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई बाय 4, उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अपॉन में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या दी हुई है -5 + 4, डिनोमिनेटर की जगह मैंने डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अगर किसी भी बच्चे को सोल्व करने में प्लस माइनस के साइन में कि क्या कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि देखिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सिंपल कैलकुलेशन में प्लस माइनस के रूल्स अलग होते हैं और मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन में प्लस माइनस के रूल्स अलग होते हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी जिसमें आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है। तो 5 4 कितना होगा, 5 4
20 हो गया। ठीक है, अब जिस तरीके से हमारे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, सेम उसी तरीके से हमारे साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। अब 5 के आगे क्या साइन दिया हुआ है? माइनस का साइन दिया हुआ है। और प्लस की 4 के अगर कोई भी साइन नहीं है तो कौन सा साइन दिया हुआ है? प्लस का साइन दिया है। तो माइनस का साइन जब प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या आ गया? न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई? -20। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर क्या है? अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस और प्लस। माइनस प्लस को जब हम सोल्व करते हैं तो माइनस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप दो नंबर्स होते हैं और किसी एक नंबर के आगे माइनस का साइन और दूसरे नंबर के आगे प्लस का साइन होता है तो उनका अल्टीमेटली जो निचोड़ निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है वो माइनस निकलता है। इसका मतलब हमें 5 में से 4 को माइनस करना है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस का साइन किस नंबर के आगे है, अगर माइनस प्लस है या प्लस माइनस है तो वो माइनस ही होता है। तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे, 4 में से 5 को तो माइनस कर नहीं सकते, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 आएगा और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। तो 5 और 4 के अंदर कौन सा नंबर बड़ा है? 5 बड़ा है। 5 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, इसलिए इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा 64, इसका सेकंड पार्ट जो है 64 डिवाइडेड बाय 4 एंड 32 माइनस 18। तो इसके अंदर हमारा न्यूमिनेटर क्या दिया हुआ है बेटा? न्यूमिनेटर लिख देते हैं हम। न्यूमिनेटर की वैल्यू दी हुई है 64 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमको दी हुई है, डिनोमिनेटर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज गिवन 32 माइनस 18। तो यू जस्ट हैव टू पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, यानी P अपॉन Q, P स्टैंड्स फॉर न्यूमिनेटर एंड Q स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर की वैल्यू आपको दी हुई है 64 डिवाइडेड बाय 4 एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू आपको दी हुई है 32 माइनस 18। अब देखिए ये तो सिंपल डिवीजन है, छोटी क्लास से आप करते आ रहे हैं। 4 की टेबल में 64 कब आता है? सिंपल है, देखिए यहाँ पर मैं करके भी दिखा देती हूँ। 64 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2, ये 4 नीचे उतरा। 4 के टेबल में 24 कब आता है? 6 पर। 4 6 जा 24। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारा? 16। तो यानी कि जब मैंने 64 को 4 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 16। तो मैंने 16 लिख दिया अपॉन में 32 में से 18 को माइनस करना। अगर 32 के आगे कोई साइन नहीं है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर 2 कैरी ले लेगा, 12 में से 8 माइनस होंगे, 4 हो जाएगा। इसने इसको एक नंबर दे दिया तो इसके पास कितना बच गया? 2 में से 1 गया तो क्या आएगा? 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसको एज इट इज आपको ऐसे ही छोड़ देना है, यही आपके आंसर होंगे। ठीक है बेटा, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ये जो हमारे पास नंबर्स दिए हैं इनमें पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था, देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर और नीचे दोनों जगह पॉजिटिव होता है। आई मीन टू से दैट प्लस का साइन होता है। ठीक है, अगर -2 अपॉन -3 है ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि माइनस से माइनस अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। और नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? जिनके या तो न्यूमिनेटर में माइनस का साइन हो या फिर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो, ये नेगेटिव रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो अब यहां से हम इजीली पहचान कर लेंगे। -2/3 क्या ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमें माइनस का साइन दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। उसके बाद 3/-5 क्या ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें माइनस का साइन दिया हुआ है। 4/9 क्या ये हमारा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स दिस इज आर पॉजिटिव रैशनल नंबर बिकॉज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर गिवन इन विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ दिए हुए हैं। अब -3/-19 क्या ये हमारा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा? 3/19 जो कि हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। उसके बाद 0/-3 क्या ये हमारा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है? हाँ, 0/-3 हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारा यहाँ पर
जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में दिया हुआ, तो यानी कि इतने में हमारा एक फोर्थ वाला पॉजिटिव रैशनल नंबर है और एक थर्ड वाला पॉजिटिव रैशनल नंबर है, बाकी फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ पार्ट इसका नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, हमें सिर्फ पॉजिटिव की पहचान करनी थी, इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव का लिख दिया। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहे हैं आंसर द फॉलोइंग। आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, मैं आपको समझा दूंगी कि वो कैसे आए हैं। ठीक है, विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। कौन सा इंटीजर ऐसा है, देखिए इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है। देखिए इंटीजर्स मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स में क्या क्या शामिल होता है, मैंने आपको बताया था कि सेंटर में सपोज 0 रख लिया हमने, राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर चले गए सोन, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे माइनस के नंबर चले गए, माइनस के नंबर चले गए। तो यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 भी इंटीजर में इंक्लूड होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल द एंड ऑफ इंफिनिटी, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 टिल द एंड ऑफ इंफिनिटी, सारे नेगेटिव नंबर। यानी कि ये सब हमारे इंटीजर्स हैं जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे अलोंग विद 0। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऐसा कौन सा इंटीजर है जो कि ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। देखिए इसके अंदर एक 0 ऐसा होता है जो ना तो नेगेटिव की कैटेगरी में आता है और ना ही पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है। तो इसका आंसर आएगा 0, बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट है इसका, इसमें बोल रहे हैं अ रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज पी अपॉन क्यू। एक रैशनल नंबर हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। इज इट नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज क्यू अपॉन पी इज अ रैशनल नंबर। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर जो क्यू अपॉन पी की फॉर्म में लिखा जाए वो भी एक रैशनल नंबर होगा? तो देखिए रैशनल नंबर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, दोबारा से बता देती हूँ। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये अभी अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, अब ये भी यही चीज कह रहा है कि रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर 2/3 लिया, ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं इसको क्यू अपॉन पी कर दूं, यानी कि इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लिख दूं, यानी कि अगर मैं इसका डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दूं, उसको रेसिप्रोकल लेना बोलते हैं, वो कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि क्या ये एक रैशनल नंबर बनेगा? अब देखिए यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 2, p नीचे चला गया तो 2 नीचे चला जाएगा ऑब्वियसली, और q की वैल्यू क्या है 3, 3 नीचे 3 ऊपर q सॉरी ऊपर आ गया तो 3 भी ऊपर आ जाएगा। तो ये तो रैशनल नंबर बन गया, लेकिन ये कह रहा है कि हर केस में ऐसा होगा कि p अपॉन q एक रैशनल नंबर है, और अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले लें, उसको उल्टा कर दें, q अपॉन p बना दें, आई मीन टू से दैट, जो ये बोल रहा है एग्जैक्टली, तो वो एक रैशनल नंबर बनेगा। तो देखिए आप सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर p अपॉन q की जगह 2/3 की जगह मैंने यहां पर ले लिया 0/2। ठीक है, तो क्या एक रैशनल नंबर है? यस, एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ, रेसिप्रोकल क्या होगा 0/2 का 2/0, तो क्या ये एक रैशनल नंबर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर q इज इक्वल टू 0 आना, q इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, बट यहाँ पर तो q इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल नहीं होती है। इसका आंसर नो होगा, क्योंकि कोई भी एक रैशनल नंबर p अपॉन जो भी नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, वो हमेशा p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि उन्हीं नंबर का रेसिप्रोकल लेके जब हम उनको q अपॉन p की फॉर्म में लिखें तो वो भी एक रैशनल नंबर बने, ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर नो है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स है वो क्या सही हैं। इफ नॉट, अगर नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो आपके अपने आंसर को जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट के साथ, यानी कि आपको बताना है कि अगर वो सही नहीं है तो वो क्यों सही नहीं है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ये बोल रहा है सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स बीइंग स्टार्ट विथ 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। एंड नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स बीइंग स्टार्ट विथ 1। For example, 1 2 3 4
5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर होते हैं। आप ये बताइए क्या जितने भी होल नंबर है सब नेचुरल नंबर्स में आते हैं? नहीं आते ना, क्योंकि जीरो जो है वो तो जीरो जो है होल नंबर में है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है, तो इसका आंसर है फोर्स, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। उसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बी सेकंड पार्ट। इसमें बोल रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4, और इंटीजर्स भी मैंने आपको लिखकर दिखाए। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो इंटीजर्स में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, जितने भी ये आपके नेचुरल नंबर्स है ये सब किस में आ रहे हैं, इंटीजर्स में आ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 2, कि सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर एक होल नंबर होता है। अब देखिए इंटीजर कौन कौन से हैं, इंटीजर्स जीरो से देखिए होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर बेसिकली जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स में जीरो से स्टार्ट होते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स जाते हैं। ठीक है, ये देखिए होल नंबर्स में जीरो से स्टार्ट होते हैं और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर जाते हैं। लेकिन इंटीजर्स के अंदर अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स के लेफ्ट में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है, ये बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर है। क्या -4 जो एक इंटीजर है वो होल नंबर है? क्या -3 जो इंटीजर है वो होल नंबर है? नहीं है। तो इसका आंसर है फोर्स, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे होल नंबर्स नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही हमारे होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके 2-3 पार्ट बचे हैं छोटे छोटे से, बता देती हूँ मैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब ये बोल रहे हैं सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। देखिए जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स अभी आपको मैंने बताया 0 1 2 3 4, इधर की साइड राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। तो ये सारे क्या हमारे रैशनल नंबर हैं? यस, ये सारे रैशनल नंबर है। कैसे? देखिए मैं 4/1 लिख सकती हूँ, -4/1 लिख सकती हूँ, -3/1 लिख सकती हूँ, -2/1 लिख सकती हूँ, -1/1 लिख सकती हूँ, 0/1 लिख सकती हूँ, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। आई मीन टू से दैट जितने भी इंटीजर्स दिए हैं अगर मैं उनके डिनोमिनेटर की जगह पे 1 पुट कर दूं तो उनकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। और क्योंकि मैंने उनका डिनोमिनेटर भी बना दिया 1 लिखकर, वो P/Q की फॉर्म में आ गए, इस वजह से सारे इंटीजर जो है रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 5th पॉइंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। अब जितने भी रैशनल नंबर है वो फ्रैक्शंस होते हैं। देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर मैंने आपको बताया P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और हमारे जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है हमारा? फ्रैक्शन हमारा जो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जो ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस, क्योंकि नेगेटिव रैशनल नंबर हमारे फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। हर एक फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर होता है। यस, हर एक फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं और जितने भी पॉजिटिव फ्रैक्शन होते हैं वो सब रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये वीडियो खत्म होता है। वर्कशीट नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट करूंगी। तो प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। Thank you so much for watching my YouTube video. Thank you very much.